भारत को देखा जग मां बड़ो सम्मान चा। मेरे देश भारत को देखा जग मां बड़ो सम्मान चा। धूंधा चरण सिंधु अरे हिमालय मुंड की शान चा। धूंधा चरण सिंधु अरे हिमालय मुंड की शान चा। मेरो देश बड़ो महान चा। मेरो देश बड़ो महान चा। तो आप सब फिर से एक बार बधाई की बात करें कि आप इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह हमारे बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि हम यह सम्मेलन हमारे शिक्षकों की मेहनत, समर्पण और योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है। ग्लोबल विश्वविद्यालय में जैसे हमने इस अनाउंसमेंट किया, हमें बहुत सारी गालियां भी पड़ी। हमें यह भी कहा गया कि आपका तो खुद का सम्मान भी, आप हमें क्या सम्मानित करेंगे। थोड़ी सी डी ब्रांडिंग हुई, शासन की कुछ इच्छाएं हैं और तमाम व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी सी समस्या विश्वविद्यालय के अंदर है, फाउंडर्स उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां थी, विश्वविद्यालय की डी ब्रांडिंग थी। लेकिन जो हमें कई साजिश भी हुआ, ईडी साहब के माध्यम से हमें नोटिस आया कि आपके कुछ जमीनों में समस्याएं हैं, तो उसको हम अभी टेम्पररी रूप से सीज कर रहे हैं। न्यूज पेपर वालों ने लिखा, बड़ी गंभीरता से लिखा कि ग्लोबल विश्वविद्यालय में लगे ताले, 4000 बच्चों का भविष्य अंधकार है। मतलब मीडिया जो साजिश ऐसी भी चीजें करती रहती हैं, लेकिन वो सारी साजिश आज निरस्त हो गई आप सबकी उपस्थिति और स्वामी जी के आगमन से। ऐसे कहना चाहूंगा कि कृपा रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली। कृपा रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली। मुझे बदनाम करने की निशानी बेअसर निकली। मेरे हर लफ्ज का जादू जमाने की जमा पर है, तुम्हारी साजिशों की हर कहानी बेअसर निकली। वाह 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 वाह। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद के 70 साल में कौन से पहाड़ तोड़ दिए आपने? दास्ता की बेड़ी ने सोच ली। उनसे बाहर निकलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है हमारा, और जब उस पर काम होगा तब जाकर के समझो हम ट्रांसफॉर्म कंट्री, ट्रांसफॉर्म पर्सन होंगे। तो उस तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें इस बदलाव में थोड़ी सी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आज चाहे वो अवार्ड्स की बात हो, क्योंकि जैसा सेठपाल ने कहा, हमारे साथ मैं तो पता भी नहीं था क्या हुआ हमारे साथ, मैं तो चल रहा था। हाँ, ये जरूर है कि रास्ते की रौनकों में फंसा था मैं, तो चलता रहा। एक पड़ाव ये भी था, वो पड़ाव पीछे छूट गया, आगे चल रहे हैं। अगर मैं इस श्री के लपेटे में रह गया तो क्या बात हुई, हमें और आगे जाना है। लेकिन उस समय हीरो को लोग ढूंढते थे, हीरो को ढूंढते थे। आज पता नहीं किस मूड सोच में हम जी रहे हैं नदीम जी। हीरो से कहते हैं कि तुम अप्लाई करो, क्योंकि मैं मूड हूं, मुझे बताओ तुम कि तुम काबिल हो, भेजो एप्लीकेशन। हीरा मुख सो कब कहे लाख टका मेरा बोल। हीरा अप्लाई करेगा कि मुझे हीरा घोषित कर दो, नहीं करेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो आज जो ये प्रक्रिया है, पैसे से खरीदना चाहते, विद्या को चोरी से लेना चाहते, विद्या को ठगना चाहते, विद्या के नाम पे धोखा करना चाहते। आता मुझे कुछ नहीं, बट आई शुड लुक लाइक ए वाइज मैन। आई शुड लुक लाइक ए वाइज मैन। व्हाट इज दैट? इफ आई एम either I am a wise person or I am a curious person. मैं समझदार हूँ, जिज्ञासु हूँ, वो होना चाहिए मुझे, और खुलेआम होना चाहिए मुझे। तो बच्चों से भी सीखना है, सीखना। आपको पते की बात बताऊं, आज पते की बात बताऊं। मैंने इबादत की है
और आज गर्व से कह रहा हूं, मैंने भगवान को नहीं देखा, आपने भी नहीं होगा, लेकिन मैंने 1971 से आज तक जो निर्मल आंखें मेरे सामने मेरे शिष्यों की, मेरे साधकों की आई हैं, उन निर्मल और जिज्ञासु आंखों में मैंने परमात्मा को देखा है, उनको पूजा। धोखा नहीं है, सच है। मैंने सीखा अपने नन्हे बच्चे से, और आज मेरी कई बार तो आपने शायद कुछ वीडियो भी देखी हो सकता है कुछ लोगों ने, तो मैंने साफ लिखा इसको। मैंने कहा मेरा गुरु मेरी 2.5 साल की बेटी 1.5 साल का, उसने नया नया शब्द बोलना सीखा होगा। मैं सफेद आसन पर जैसे टेबल लगी हुई है वहाँ बैठा कुछ लिख रहा था, वो ठुमक ठुमक चलती हुई आई। कितने लोगों को आचार्य प्रतिष्ठा का नाम जिन्होंने सुना है? आचार्य प्रतिष्ठा इज सम सेलिब्रिटी, भारत की एक सेलिब्रिटी है, समझ गया। तो वो मेरी बेटी वो छोटी सी और ठुमक ठुमक चलना सीखा, उसके पैर के नीचे एक मकोड़ा मर गया। उसने उसको देखा ध्यान से, मरते ही सिकुड़ गया। तो मेरे पास आई, उसके पास मेरे पास वो यही रास्ता था, और मेरे पास आकर के मेरी गोद में बैठ करके मेरा मुंह ऐसे उसने किया पकड़ के ध्यान बटाने के लिए, कहेंगे बाबा मकोड़ा मर गया। ध्यान से सुनिएगा, जिसे सीखना है वो सीखेगा। मकोड़ा मर गया, मेरे एकदम जिज्ञासा आई, मिश्रा जी, मैंने कहा ये 1.5 साल की बच्ची ये जानती है मरना और जीना किसको कहते हैं? मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा तुझे पता है मरना किसको कहते हैं? ये प्रश्न एक 1.5 साल के बच्चे का स्तर का नहीं होता, लेकिन वो उठी, उठ करके फिर ठुमक ठुमक वो गई। उसने जाके बड़े ध्यान से मकोड़े को देखा, और उसके बाद जो उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मेरी बेटी को मेरा गुरु बना दिया। उसने उत्तर दिया गोद में बैठ करके वापस, कहे बाबा जब कोई कुछ नहीं करता तो मर जाता, जब कोई कुछ नहीं करता तो मर जाता। तो ये है महापुरुष संशयम। वो किस जाति का है, किस देश का है, किस उम्र का है, किस लिंग का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर सीखना है, आज मुझे लोग भारत से बाहर भी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, जानते हैं, लेकिन मेरी जो अचीवमेंट है, ट्रू अचीवमेंट, वो ये नहीं है कि मैं दुनिया का पहला योग में पद्मश्री हूँ, मुझसे पहले योग में पद्मश्री नहीं होता था। वो ये भी नहीं है कि मैं बिना पढ़ा लिखा योग का बना पढ़ा लिखा वो आदमी हूँ जिसके बनाए हुए कोर्सेज आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे ये मेरी पहचान नहीं है कि मुझको पहला डिलीट दे दिया गया। ये भी पहचान नहीं है कि मैं दुनिया का पहला वो गुरु माना जाता हूँ जिसकी क्लास में 2 देशों के राष्ट्रपति बैठ करके योग सीख रहे थे। मेरा अचीवमेंट मेरे गर्व के साथ वो है कि मैं एक योग साधक हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक जिज्ञासु हूँ। नहीं मरने देना जब तक वो पिपासा रहेगी। महापुरुष संश्रयम कि जो व्यक्ति ग्रेटर इन एक्सीलेंस हैं उनका कृतज्ञता के साथ उनकी संगति करो। वो आपको समय ना दे मिलने का, कोई बात नहीं, तेरा नहीं। वो आपसे सीधे मुंह बात ना करें, कोई बात नहीं भाई, उनके पास है इतना तो उनको हक है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे तो लेना है, और मुझे लेना है उसी कबीर की तरह जिसका नाम नदीम ने लिया। नहीं सिखाते गुरु रामानंद जी, कोई बात नहीं मिलते, कोई बात नहीं। पता चला कि कैसे पकड़े जाएंगे गुरु जी, तो जब बता दिया किसी ने। आज मुझे ईमानदारी से मौलवी नदीम को बड़े ध्यान से और गहराई से सुनने का मौका मिला, और मैंने आनंदित अनुभव किया। लग रहा था मैं बोल रहा। तो ये गौरव हमारे हर शिक्षक को मिलना चाहिए कि आपके जितने तैयार किए हुए खड़े हैं, जितने तैयार किए हुए सुराहिए हैं, जितने तैयार किए हुए वो पिंड हैं जिनको आप ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं,
उनके भीतर आप बोलो उनके अंदर, तब आपकी मेहनत साकार हो जाएगी। भर्तृहरि जी ने भर्तृहरि जी ने आपके हमारे काम की बात कही, बहुत जरूरी है आज बोलनी। उन्होंने ये कहा कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम। सुनना चाहते हो या काम की बात? नहीं, कई बार ऐसे रहते हैं ना कि अब आए तो इन्हें झेलना ही है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी सभा में कोई उठ करके जाए तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए। कोई खड़ी देखने लगे तो मुझे लगता है कि मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचता हूँ कि परमात्मा जब बुलवा रहा है कुछ आपके काम की बात और उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसको नकारना या उसकी उपेक्षा करना आपकी बदनसीबी हो जाएगी, और कोई व्यक्ति बदनसीबी बनना। तो दुर्लभम त्रयमेव एतत्। अब देखो, आपने कुछ ने तो भर्तृहरि का नाम नहीं सुना होगा, कुछ ने उन्होंने शतत्रयी में कौन सी में लिखा है ये भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको एसेंस मिल रहा है। लुबलुबा भाषा में काम की बात बता, काम की बात। तो उन्होंने कहा काम की बात बेटा ये है कि 3 चीजें जिनसे ईश्वर की कृपा हमको मिलती है, वो तीनों चीजें दुर्लभ हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे भीतर हैं, लेकिन हम उनको आंख बंद किए रहते हैं उस तरफ से। अक्सर जिसके पास जो दौलत होती है उसकी कदर करता नहीं। देवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं, वो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन आप गुरु कृपा से, इस ज्ञान के जो मंदिर हैं इनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। पहली है मनुष्यत्व। हम लोग सब इंसानी जिस्म लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे कर्मों की वजह से ये मेहरबानी नाजिल की है, परमात्मा ने हमको दिया है मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन, ऊर्जावान जीवन, विचारशील जीवन, अच्छे माहौल में दिया हुआ जीवन, अच्छे मुल्क में दिया हुआ जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। लेकिन हम इतने में अपने खाली इतिहास की बात कहते रहे, हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे। हम कहते हैं भाई अगर ये तू था तो आज तू ऐसा क्यों है? अगर तेरी परंपरा ऐसी है, तेरी दौलत ऐसी है, तो तू आज ऐसा क्यों है? वहां पर कहते हैं कि मनुष्य है तो हम बन गए, हमें मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन मनुष्यता नहीं मिली। आदमी का शरीर मिल गया, लेकिन आदमियत इसमें ढूंढनी थोड़ी सी कठिन हो गई है, क्योंकि शरीर तो ऐसा ही मेरा है, ऐसा ही शेर का है, ऐसा ही बिल्ली का है, सब शरीर ऐसे ही हैं और ये भोग योनि है। लेकिन मनुष्य को अशरफुल मखलूकात, यानी जितनी मखलूक है उनमें सबसे श्रेष्ठ कृति परमात्मा की, जो उसके बहुत करीब है। बस ये समझो कि एक कितना भी अंतर नहीं है, जानने और न जानने का अंतर हो जाएगा, बस इतने वो वही तो है। तत्त्वमसि उसे वेद कहते हैं, वेदोमसि वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तू मनुष्य है, अपने को मनुष्य के रूप में पहचान ले। ये मुश्किल काम है, हमारे अंदर कुछ कुछ पैदा हो, और तो और हमारे अंदर अगर मनुष्य भी है तो एक एक इंसान के अंदर, जो अभी फोकस की बात कही उन्होंने, एक एक मनुष्य के अंदर 5-5 मनुष्य जी रहे हैं, 10-10 जी रहे हैं। ये वाला चेहरा फला को ना पता चल जाए, ये वाला चेहरा उसको ना पता चल जाए, बॉस को तो ये वाला चेहरा मेरा बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ फोकस, और टू बी वेरी फ्रैंक, लॉस ऑफ योर कैपेबिलिटीज। आप सब छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या कि जो 100 साल की जिंदगी अकेले भारत भूषण को दी गई थी, अकेले मिश्रा जी को दी गई थी,
वो इनके भीतर बैठे हुए 5 आदमी आपस में बांट के खा गए और उनको 60 साल में यहाँ से रुखसती करनी पड़ गई। कुछ दिनों बाद मर गया, कोई किसी दिनों बाद मर गया, पता चला कि उनको जो है 100 साल की कंज्यूम हो गई। तो मनुष्यत्व, मनुष्य होना जरूरी है। कोई भी कार्य, मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं सिर्फ विद्वान नहीं रहना चाहता, मैं अ पर्सन विद अप्लाइड एक्सेलेंस होना चाहता हूँ। और ये प्यास की तलब हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो हम जब उसको अपनाते हैं तब वो चीज हमारे काम आएगी कि हम मनुष्यत्व को मरने न दें। मतलब कोई भी कार्य नहीं करना, बहादुर बन जाओ। मैं हूं बहादुर, गर्व से कहता हूं कि जो मेरे मॉरल पर, जो मेरे एथिक्स पर, जो मेरी ह्यूमैनिटेरियन सोच पर आड़े आती है, वो किसी भी धर्म ने कही हो, किसी पंथ ने कही हो, किसी उस्ताद ने कही हो, किसी लालच ने कही हो, किसी मोह ने कही हो, किसी अट्रैक्शन ने कही हो, मैं उधर को चलता ही तो नहीं, मेरे लिए वो है ही नहीं। ये हमसे अपेक्षा की गई है हमारी रूहानियत में, जो अध्यात्म शब्द हमने इसके लिए बोला कि मनुष्यत्व, मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। अगर शेर के अंदर शेर वाला गुण ना हो, सांप के अंदर सांप वाला गुण ना हो, तो आप उसकी रस्सी बांध के जेब में डाले घूमेंगे। उसे ओंकार ना आना चाहिए, उसे डसना आना चाहिए। मनुष्य में न्यौछावर होना चाहिए, उसे विनम्रता आनी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, उसके अंदर रूहानियत होनी चाहिए। तो नहीं तो कैसे चलेगा काम? मनुष्यत्व। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि देखो, अब तुम ये अगर कर लो ना अपने अंदर पैदा, पीछे वाले सुन रहे हैं मेरी बात? अगर सुन रहे तो बोलो हाँ। दूसरी बात उन्होंने कही, धन्यवाद, मैं आप पे शक नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को कंफर्म करना चाहता था। क्योंकि कई बार हम ये भ्रम पाल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, पता चला वो तो अभी अपना मोबाइल नहीं लगा पड़ा। उसका ध्यान चाहिए कि अगली फ्लाइट में पकड़ दी, एक अब चुप हो तो मैं उठूँ। तो बोलिए मनुष्यत्व। इसलिए मैं कुलपति से कह रहा हूँ और इन सब के बारे में कह रहा हूँ कि आप अगर इनका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, हमारे जैसे फकीरों से जो कुछ थोड़ा बहुत हमें आता है उससे बच्चों को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो उनकी प्यास समझ करके एक को बुलाइए, उससे आचमन करने का मौका दीजिए, फिर कभी दूसरे को बुलाइए, फिर दीजिए। मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए जो उड़ना वरना और इंट्रोडक्शन। अगर मेरे शहर में मेरा इंट्रोडक्शन मुझे देना, मेरे बारे में देना पड़ा तो लानत मेरी जिंदगी पे। आई एम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू माय सिटी। और अगर मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है तो मेरी नालायकी है, मेरी नाकाबिलियत है। मेरे शहर को मुझे जानना चाहिए। अगर मैंने कुछ किया है तो कल झूठी तारीफ जो भी आप कह ही रहे थे कि अगर मेरी कर भी दी तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, आप मेरे बोलते समझ जाएंगे ये वो नहीं है जो आप बता रहे थे। तो पहली चीज क्या बताई मैंने? दुर्लभम द्रव्य देवानुग्रह हेतुकम। पहली चीज है, उन दुर्लभ चीजों में पहली चीज क्या है? मनुष्यत्वम। मनुष्य है लेकिन मनुष्यता नहीं है। अगर हमने मनुष्यता पैदा कर ली तो इसका मतलब हमने MBBS करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पैदा कर ली, क्वालिफाई कर लिया। तो दूसरी चीज बताई है कि वो खुद मिलेगी आपको, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु कौन है? क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। क्या मैं इतना ही हूं? क्या मैं ये जो दिख रहा है यही हूं, या इसके भीतर, इससे बाहर, इससे नीचे, इससे ऊंचे में बहुत कुछ है? मुझे मॉलिक्यूल होते हुए एब्सोल्यूट को क्यों नहीं पाना है? मुझे जर्रा होते हुए समंदर को क्यों नहीं पाना है? मुझे गंगा होते हुए समुद्र क्यों नहीं बनना है? इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मुझे उसका अभी इल्म ही नहीं, उसकी जिज्ञासा नहीं है। तो मुमुक्षु होना, आपको तलब लगती है, सिगरेट का एक बार जरा सा मिल गया ना तो फिर ऑफिस में फाइल से बोर होते के साथ आप निकलते हैं स्मोकिंग एरिया में जाके, लेट्स हैव अ पफ ऑफ सिगरेट, और तब आके दोबारा से आते हैं। तलब लगी तो उसको पानी। माँ की तबीयत खराब है, आपको पानी उसे नहीं मिल रहा है
बेचारे ने बीमार हालत में कहा, अरे बेटा ठंड का मौसम है, एक गिलास पानी पिला दे। तो आपकी आंख भी खुल गई, आप सोचते हैं शायद सपने में बड़बड़ा रही हो, अगर ये सो जाए तो अच्छा है, मुझे ठंड में ना उठना पड़े। लेकिन अंदर की तलब जब आपको लगी सिगरेट की, तो आपने देखा रात सिराने रखना भूल गया, तो आप उठेंगे, तत्काल उठेंगे, भयंकर सर्दी में तैयार होकर के रेलवे स्टेशन पे जहाँ दुकानें खुली हुई है वहां जाएंगे, एक सिगरेट लेकर के, एक घूंट लेकर के, तब आगे गए अब राहत मिली। ये है तलब, क्वेश्चन, प्यास लगनी चाहिए, आपको दीवानगी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी के अंदर दूसरी दीवानगी की जरूरत है, धार्मिक के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए दूसरी दीवानगी की जरूरत है, वो मुमुक्षुत्वम, क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। और मुमुक्षु, मैं तो जिस संस्था का निर्माण भगवान ने मेरे हाथ से कराया, मोक्षायतन है उसका नाम, वो ऐसे शौकिया नहीं रखा गया था, वो नाजिल हुआ था मेरे भीतर। मोक्षायतन के जो स्वर है, भारत शरीर है, भारत भूषण तेरा, ये सिर्फ मिस्टर इंडिया बने रहने के लिए नहीं है, अर्जुन श्री ऑफ इंडिया बने रहने के लिए, 10 साल में शरीर को पालने के लिए नहीं है, हो गया। उससे आगे मोक्षायतन, ये तन जो हमारा है, ये बंधन से मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। अगर उससे पहले तू मर जाता है तो पुनि पुनि जन्मम, पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, ये हो हमारे अंदर मुमुक्षुत्व होना चाहिए, परफेक्शन की चाह होनी चाहिए। और अज्ञानता के बंधन से, मोह के बंधन से, वासनाओं के बंधन से, इंद्रिय जय के द्वारा हम चाहें कि हमें असली रोशनी नाजिल हो जाए हमारे भीतर, हम जीवन को सही मायने में सार्थक कर लें। मुमुक्षुत्वम ये दुर्लभ है, बहुतों को तो इंट्रोडक्शन इस बात का आज हुआ होगा। और तीसरी चीज वो कहते हैं जिसके बिना ये पहली और दूसरी नहीं होंगी, वो मैंने दूसरे सिरे से सोचना शुरू किया, कामयाब जिसको होना है सरकार भी चाहती है और जरूरत भी है, ना कामयाबी किस स्थिति में हो सकती है, इसको सोचो। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेनिफिशियरी कौन है? इसका यूजर कौन है? आज जो छात्र है, और खाली छात्र उसका यूजर नहीं है, उससे बड़ा यूजर उसके अभिभावक है। इनको प्लान करना है कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या हमने उनकी सोच में कोई अंतर किया कर रहा है या नहीं किया, या आज भी वो नंबरों के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें नंबर बड़े नीचे स्तर पे आ जाते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आपकी ट्रेनिंग क्या हुई है, आपने परफॉर्मेंस क्या दिखाई है, आपका डायनेमिक असेसमेंट क्या हुआ है, वो तय करेगा कि आप कहाँ तक आगे जाएंगे। आप अपना रास्ता खुद खोलते हैं। पहले की शिक्षा पॉलिसी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। अगर आपने 10th क्लास के बाद में बायोलॉजी ले लिया है और 1 साल के बाद में आपको लगता है यार मैं तो डिसिप्लिन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे पास का बायोलॉजी नहीं है, मैं इंजीनियरिंग की तरफ करता हूँ, तो स्विच करने में क्या दिक्कतें होती थी, क्योंकि 11वीं में आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा और 12वीं में आके आपने नहीं मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप 12वीं में मैथमेटिक्स ले नहीं सकते थे। पहले ये दिक्कत थी, आज ये दिक्कत खत्म हो गई। बहुत सहूलियत आ गई है कि कोई आदमी चेंज करना चाहता है या इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते उसका मन किया मुझे डॉक्टर बनना है, इसमें मेरा दिल लगेगा। He has the ability to open up and switch. अब आपको अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है, आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन ये तब मिलेगा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए माता पिता का, अभिभावकों का एटीट्यूड में बदलाव, उनकी सोच बदलनी। और इनकी सोच से भी ज़्यादा जरूरी एक और चीज़ है जो हमारे करंट शिक्षक हैं, हमें वो नंबर वाली रैट रेस से बाहर निकालना नहीं। अगर हमने उसको नहीं बदला और उनको नंबरों के महाजाल से मायाजाल से बाहर नहीं निकाला तो हमारे
बच्चों का भविष्य सुधरेगा। प्यास किसकी तरफ? कि आप ही के बड़े थे जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, आर्यभट्ट थे जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, आप ही के वो बुजुर्ग थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और जिन्होंने तारीखें जो इल्म फलकियात है, जो चांद और तारों का इल्म है, वो दुनिया को दिया। दुनिया को नहीं मालूम था कि मकर संक्रांति क्या होता है, सूरज का मकर, दुनिया का मकर राशि से सकर राशि में जाना क्या होता है और सकर राशि से मकर राशि में आना क्या होता है। ये हजारों साल पहले ये इल्म आपके बड़ों ने दी, आपके और मेरे बड़ों ने। जब आप लोग इल्म की बात करते हैं और आप लोग तमाम शिक्षक गण, तमाम वो वर्ग जो तालीम की बात करता है, तो मुझे कबीरदास का वो दोहा याद आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लातू पाए, बनिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो आपको तो कबीरदास ने और हिंदुस्तान की सभ्यता ने गोविंद से भी ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। आप अगर चाहेंगे तो इंसान को गोविंद से मिला देंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इंसान को जानवर से भी ज्यादा पत्थर और जलील बनने देंगे। आपके ऊपर है कि आप इंसान को इंसान बना दें, और आपके ऊपर है आप इंसान को जानवर से भी ज्यादा जलील रहने दें। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा है, लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी इंसान बनाते हैं। इंसान, आदमी को इंसान बनाना तो आपका काम है। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, जो वैदिक काल में परंपरा थी, हम शिक्षा का अगर अध्ययन करें और शिक्षा के इतिहास को जानें तो वैदिक काल से हम लोग तालीम याफ्ता हैं। बुद्धिस्ट, जब यहाँ पे बुद्धिज्म का जोर था, तब यहाँ इस देश ने नालंदा और तक्षशिला किया। आपका इतिहास ऐसा है जैसे चमकता हुआ सूरज, और उस इतिहास को आपको फिर दोबारा से रीलिव करना है, उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। अगर आपने उस इतिहास को रीलिव कर दिया और एक्टिवेट कर दिया, तो आप यकीन जानिए दुनिया के लिए आप फिर दोबारा एक मशाले राह होंगे। वो मुल्क जो दुनिया में आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनको हम यूरोप और अमेरिका के नाम से जानते हैं, अमेरिका तो पिछले 300 साल की देन है दुनिया को। इससे पहले तो पता ही नहीं था 300-400 साल पहले के अमेरिका दुनिया में है भी या नहीं, कोलंबस ने डिस्कवर किया था। लेकिन 400 साल पहले तक जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनको आज हम दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क तस्लीम करते हैं, वो डार्क एजेस में जी रहे थे। वो जिहालत की मेराज की उसमें थे। वहां पर इंसानियत के नाम की कोई चीज नहीं थी, आपके पास थी। आपकी जो विद्या थी, आपका जो इल्म था, उस इल्म में भौतिकता नहीं थी, उस इल्म में अध्यात्म था, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी थी, उसके अंदर न सिर्फ दुनिया को हासिल करने का रास्ता था, उसमें खुदा को हासिल करने का, ईश्वर को हासिल करने का रास्ता था। और इसीलिए आप दुनिया में कामयाब थे, क्योंकि आपके इल्म का जो माध्यम था, आपके इल्म का जो एक अंसर था, उसका जो एक महत्वपूर्ण एक उसका अंश था, वो अध्यात्म था। आज भी वो वक्त दोबारा आ सकता है। मैं बीच में एक आध शेर भी जरा सुना दूं, बस एक आध मिनट और रह गया मेरी गुफ्तगू का, कि नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। जुल्मात अंधेरे को कहते हैं। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी। अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सक्सेना साहब ने, और उनसे पहले जो हमारे पद्मश्री शेठपाल जी, उन्होंने अपने अपने कामयाबी के वाकयात आपको बतलाए। मैं उन दोनों की बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना और बहुत कान लगा के सुना। मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। कुरान की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अम्मा मा यनफ़उन नास व यमकुसु फिल अर्द। इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको
कुरान में प्रभु कहते हैं, ये दिव्य वाणी है, प्रभु कहते हैं कि तुम अगर दुनिया को नफा पहुंचाने वाले, दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले नहीं बनोगे, यू विल बी वाइप आउट ऑफ द सिनेरियो, आपको हटा दिया जाएगा इस मंजरे आम से। तो ये दोनों लोग, इन दोनों लोग ने दुनिया को, हिंदुस्तान को कुछ दिया। इन्होंने जो कृषि पद्धति है उसके अंदर एक नवीनीकरण पैदा किया और उसके लिए इनको इस देश ने सम्मानित किया। डॉक्टर सक्सेना ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया। आपने इस देश को, इस दौर को, इस जमाने को एक साइंस, एक अचीवमेंट दिया, उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया। तो ये मानवता की सेवा करना ही आपको दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम और मर्तबे पे खड़ा कर देता है। आपको जो कुरान कहता है वही महर्षि वेद व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्ते वचनम द्वा परोक्ता पुण्याय पापाय परपेन्नम। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात, एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं। शिकवे जुल्मते शब्द, शिकवा तो सब लोग जानते हैं, शिकायत से शिकवा बना है। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, शब कहते हैं रात को। शिकवे जुल्मते शब, रात बहुत काली है, इसका रोना रोने से तो यही बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जला के जाके। बहुत बहुत